नमस्ते दोस्तों। अच्छा, कभी ऐसा लगता है ना कि ये हेल्थ इंश्योरेंस समझना इतना मुश्किल क्यों है? डोंट वरी, आज हम ना इसके एक बहुत जरूरी हिस्से को एकदम मक्खन जैसा आसान बनाने वाले हैं। वो है वेटिंग पीरियड का खेल। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। अरे यार, ये सुनना कितना बुरा लगता है ना? मतलब आपने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, पर हाथ आई तो सिर्फ निराशा। पर फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, आज हम ठीक यही समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है, और ये पक्का करेंगे कि आगे से ये परेशानी किसी के साथ ना हो। तो ये है हमारा आज का छोटा सा प्लान। हम इन 5 आसान स्टेप्स से गुजरेंगे और यकीन मानिए, इसके खत्म होने तक आप हेल्थ इंश्योरेंस को लेके काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये क्लेम रिजेक्ट होते ही क्यों है? आपको शायद ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो कि इसके पीछे के कारण ना अक्सर बहुत सिंपल होते हैं। आइए देखते हैं क्या है वो कारण। देखिए, ज्यादातर मामलों में ना कहानी बस इन 2 वजहों पर आकर अटक जाती है। पहली, जो जरूरी वेटिंग पीरियड था वो पूरा नहीं हुआ, और दूसरी, जो बीमारी थी वो पॉलिसी लेने से पहले से ही मौजूद थी। अब ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लग रहे होंगे ना, पर चिंता मत कीजिए, हम इन्हें अभी एकदम सिंपल बना देंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस के गेम का रूल नंबर 1, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है वेटिंग पीरियड, मतलब इंतजार करने का नियम। इसको ना ऐसे समझिए जैसे स्कूल में कोई गेम खेलते थे तो उसका एक रूल होता था ना, जो सबको मानना पड़ता था। वेटिंग पीरियड भी बिल्कुल वैसा ही एक पक्का रूल है। ये वो फिक्स टाइम है जिसमें हमें कुछ क्लेम करने से पहले रुकना पड़ता है, बस। तो जब आप कोई पॉलिसी लेते हैं ना, तो शुरू के जो 30 दिन होते हैं उसमें ज्यादातर बीमारियों के लिए क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसमें एक स्पेशल केस भी है। चलिए इसको एक मजेदार एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, आपने पॉलिसी ली और 10 दिन बाद ही मुंबई की जोरदार बारिश में भीग गए और हो गया तेज बुखार। तो पता है क्या होगा? अफसोस, इस बीमारी का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए 5वें दिन ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कवर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या है, पहले 30 दिनों में सिर्फ एक्सीडेंट कवर होते हैं, बीमारियां नहीं। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी टॉपिक पर। इसका नाम है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, या शॉर्ट में कहें तो पीईडी। इसको लेकर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों में, पर आज हम सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो ये शब्द तो जरूर सुना होगा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या पीईडी, पर इसका मतलब क्या है असल में? सोचते हैं जरा। देखिए, बहुत ही आसान है। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी या कोई भी लक्षण जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले से था, उसे पीईडी कहते हैं। जैसे कि डायबिटीज, बीपी या अस्थमा। और हाँ, याद रखिएगा, इसमें छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी गिनी जाती है। पता है, कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम को छुपाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे मम्मी का पसंदीदा चाय का कप तोड़ दिया और बताया नहीं। सच तो बाद में सामने आ ही जाएगा, है ना? और तब ज्यादा डांट पड़ेगी। तो इंश्योरेंस में भी ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी है। तो यहां एक अच्छी खबर भी है। अगर आप ईमानदारी से अपनी डायबिटीज जैसी कंडीशन के बारे में बता देते हैं तो कंपनी उसे कवर करेगी। लेकिन हाँ, एक स्पेशल वेटिंग पीरियड के बाद। यह आमतौर पे 2 से 4 साल का होता है। जैसे यहां देखिए, पहले साल में क्लेम किया तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन तीसरे साल में किया तो अप्रूव हो गया। मतलब थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा, तो पीडी के अलावा भी ना कुछ और छोटे छोटे वेटिंग पीरियड होते हैं। इनको जानना भी बहुत जरूरी है। ये कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स पर लागू होते हैं। जैसे कुछ कॉमन सर्जरीज होती हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, हर्निया, टॉन्सिल्स या घुटने बदलवाना। इनके लिए भी अपना एक वेटिंग पीरियड होता है जो करीब 1 से 2 साल का होता है। और मजे की बात यह है कि यह रूल तब भी लागू होता है जब पॉलिसी लेते समय आप बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। बिल्कुल इसी तरह मैटर्निटी यानी प्रेगनेंसी से जुड़े खर्चों के लिए भी एक लंबा इंतजार करना पड़ता है, करीब 2 से 4 साल तक का। तो मतलब साफ है, इंश्योरेंस फ्यूचर की फैमिली प्लानिंग में मदद करता है, पहले से प्लान की हुई प्रेगनेंसी के लिए नहीं। चलिए, अब जब हमने सारे रूल्स अच्छे से समझ लिए हैं, तो अब ये देखते हैं कि इस जानकारी से हम एक स्मार्ट प्लानर कैसे बन सकते हैं और ये इंश्योरेंस का गेम जीत कैसे सकते हैं। यहां है सक्सेस के 3 गोल्डन रूल्स, बहुत ही सिंपल। पहला, पॉलिसी जल्दी खरीदें जब आप यंग और हेल्दी हों। दूसरा, सब कुछ ईमानदारी से बताएं, कुछ भी ना छुपाएं। और तीसरा, सब्र के साथ वेटिंग पीरियड को पूरा होने दें। बस इतना ही करना है। और हां, कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं जिनसे हमें बचना है, जैसे बीमारी के लक्षण दिखने के बाद पॉलिसी खरीदना। ये नहीं करना है। छोटी मोटी बीमारियों को छुपाना,
बिल्कुल नहीं। और ये सोचना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो कोई वेटिंग पीरियड भी नहीं होगा, ये भी एक गलती है। और हाँ, इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट है, कोई एटीएम मशीन नहीं। और ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज की ईमानदारी आपके कल के क्लेम को बचाती है। बस एक छोटी सी बात है पर बहुत गहरी है। और यह है आज की सबसे बड़ी सीख। हेल्थ इंश्योरेंस उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो जल्दी प्लानिंग करते हैं, उन लोगों को नहीं जो लास्ट मिनट पर पैनिक करते हैं। तो समझदारी प्लानिंग में है, घबराने में नहीं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस बातचीत के बाद हेल्थ इंश्योरेंस अब उतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा, है ना। और हमेशा याद रखना दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है। अपना ख्याल रखिएगा।